फिल्म की शुरुआत में दो प्रीस्ट भूत भगाने के रिचुअल्स कर रहे होते हैं हैना ग्रेस नाम की लड़की पर, जिसे किसी डेमोनिक एंटिटी ने पोजेस कर लिया होता है। हैना के फादर भी उसे इस डीमन से लड़ने की हिम्मत करने के लिए कह रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी लड़की हैना को इस डेमोनिक पोजेशन से छुड़ाना नामुमकिन है, क्योंकि ये डीमन बहुत खतरनाक है जो उसकी बॉडी को नहीं छोड़ना चाहता। तभी देखते देखते ये डीमन अपनी पावर से एक प्रीस्ट को मार डालता है और दूसरे प्रीस्ट पर भी हमला कर देता है, जिसे बचाने के लिए हैना के फादर उसे मजबूर होकर मार देते हैं। फिर 3 महीने बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ एक अस्पताल में मेगन नाम की एक लड़की जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है, उसकी फ्रेंड लीसा के रेफरेंस से, जो वहीं पर काम करती है। मेगन को मुर्दा घर में इंटेक असिस्टेंट की नौकरी मिल जाती है। जॉब देने वाले डॉक्टर मेगन को अस्पताल के अंदर और बाहरी हिस्सों को दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ काम कर पाओगी, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों ने ये जॉब छोड़ दिया है। वो लाशों के पास अकेलेपन और उसकी गंध को बर्दाश्त नहीं कर सके, पर मेगन बताती है कि वो पहले पुलिस ऑफिसर थी। फिर डॉक्टर मेगन को सारा काम समझाते हैं कि कैसे उसे इंटेक वे से बॉडीज लानी होगी, बिना बॉडी किसी को अंदर नहीं लाना है, और बॉडी के फिंगरप्रिंट और पिक्चर्स का डेटा क्रिएट करना होगा। फिर बॉडी को मुर्दा घर में रखना होगा, और ये इंसिनरेटर रूम है जहाँ बॉडी को जलाया जाता है। वो बताते हैं कि यहाँ मैक्सिमम लाइट सेंसर से चलती है और ड्यूटी टाइम 11 से 7 नाइट शिफ्ट होगी। ड्यूटी टाइम बाहर नहीं जा सके। नेक्स्ट डे मेगन ड्यूटी ज्वाइन करती है और अपने काम को करने लगती है। अपने काम के बीच में मेगन को अपनी लाइफ की दर्दनाक याद सताती है। असल में मेगन जो पुलिस ऑफिसर थी, तो एक अपराधी को गोली मारने में हिचकिचा रही थी, पर वो पलटकर गोली चला देता है, जिससे एक पुलिस ऑफिसर की जान चली जाती है। जिसके गिल्ट से मेगन डिप्रेशन में चली गई थी और नशीली दवाओं को लेने लगी थी। पर रिहैब सेंटर से वापस आकर मेगन ने इस जॉब से नई शुरुआत करनी चाहिए। ये सब बातें वो सारे कलीग से बताती है। अगले दिन मेगन से उसका एक्स बॉयफ्रेंड एंड्रयू, जो एक पुलिसकर्मी है, वो मेगन से मिलने और अपना सामान लेने वहाँ आता है। रात को मेगन काम पर लौटी है और सायरन की आवाज आने पर वो इंटेक वे से बॉडी रिसीव करने जाती है। तभी एक नकाबपोश आदमी बाहर खड़ा होता है, जो अंदर आने के लिए कहता है और गेट खोलने का ऑर्डर देता है। मेगन कॉल करके एक गार्ड्स को बुलाती है, पर तभी एंडी नाम का एक आदमी गाड़ी से एक लड़की की बॉडी को डिलीवर करने आता है और वो मेगन से हेल्प करने को कहता है ताकि बॉडी को बाहर निकाल सके। मेगन हेल्प करने लगती है, तभी नकाबपोश आदमी चुपके से अंदर घुस जाता है। एंडी मेगन को बताता है कि इस शव को कोई आदमी जलाने और काटने की कोशिश कर रहा था। एंडी के जाने के बाद मेगन बॉडी को इन्वेस्टिगेट करती है और वो सब की तस्वीरें लेने की कोशिश करती है, लेकिन कैमरा और कंप्यूटर काम नहीं करते। पिक्चर्स और फिंगरप्रिंट लोड नहीं होते, स्कैनर काम नहीं कर रहा होता। तो मेगन बॉडी को वापस रखने लगती है। तो अजीब चीजें होती है, टेबल पर रखी चीजें वाइब्रेट होकर गिरने लगती है। मेगन उसे उठाने लगती है तो हाथ पर कट जाता है, पर तभी मेगन का ध्यान वापस उसी बॉडी पर जाता है और वो उसे रखने लगती है। इस बीच मेगन का ब्लड उस बॉडी पर गिर जाता है, पर मेगन को नहीं पता होता और वो फर्स्ट करने लगती है और वापस जाकर हैना की डिटेल्स मैच करने लगती है। पर बॉडी की आंखों का कलर ब्राउन लिखा होने के कारण उसे बॉडी फिर चेक करना पड़ता है। जब वो शव को देखने के लिए वापस जाती है तो हैना पर मक्खी दिखती है और अचानक मक्खियों का पूरा झुंड दिखाई देता है, लेकिन पलट कर देखने पर ऐसा कुछ नहीं दिखता और मेगन इसे अपना भ्रम समझती है। मेगन वापस आती है तो उसे कुछ आहट लगती है। उसे लगता है कि ये उसका साथी डेव है, पर कोई रिप्लाई न आने पर उसका ध्यान मुर्दाघर की लाइट्स पर जाता है जो ऑन थी, और वो फिर से चेक करने जाती है तो हैना के शव वाला की खुला मिलता है, पर उसकी बॉडी गायब थी। मेगन आहट को फॉलो करने लगती है तो उसे वही नकाबपोश आदमी हैना की बॉडी को इंसिनरेटर रूम की ओर ले जाते हुए दिखता है। मेगन उसे रोकती है, पर वो उस पर हमला कर देता है। फिर मेगन खुद को बचाकर गार्ड्स को इन्फॉर्म करती है। वापस जाकर देखती है तो वो आदमी हैना की बॉडी को जलाने जा ही रहा था। फिर उसे गार्ड्स पकड़ लेते हैं। वो मेगन को चिल्लाकर बताता है कि हैना वास्तव में मरी नहीं है, उसे खत्म करना जरूरी है। लौटने के बाद मेगन हैना के शव को वापस रखने लगती है और कॉल आने पर पलटती है तो हैना की बॉडी मूव करती है, पर मेगन नहीं जान पाती और पलट कर देखने पर मुर्दे का मुंह खुला होता है और मेगन उसे सांस छोड़ते हुए देखती है तो वो घबरा जाती है और लीसा को उससे मिलने के लिए बुलाती है। वो लीसा को बताती है कि एक मुर्दे ने सांस ली, लेकिन लीसा कहती है कि शवों को हिलाने पर कभी कभी मुंह से हवा निकलती है। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं तो डेव आकर मेगन को कहता है कि उससे मिलने कोई पुलिस वाला आया है, तो डेव वहाँ रुक जाता है और ये दोनों चले जाते हैं। मेगन से एंड्रयू अपनी दवाई के बारे में पूछता है जो उसे अपने सामान में नहीं मिली। मेगन बताती है कि उसके पास नहीं है और इस बात को लेकर दोनों बहस करने लगते हैं, पर मेगन एंड्रयू से हैना की पिक्चर्स और फिंगरप्रिंट को सेंड करने की हेल्प मांगती है। दूसरी तरफ डेव को कुछ आहट सुनाई देती है और वो देखने जाता है। तभी वहाँ के बुलाते कर वो अंदर झांकने
लगा है और कोई उसे अंदर खींचने लगा है, पर जैसे तैसे देव खुद को बचा लेता है। पर ज्यादा देर तक नहीं, अचानक डीमन अपनी पावर से देव की हड्डियों को दर्दनाक रूप से तोड़ना शुरू कर देता है। फिर उसे दराज में खींच लेता है। वापस आने पर मेगन देव को बुलाती है पर वो नहीं मिलता। फिर वो वॉशरूम जाती है जहाँ उसे लगता है कि कोई है और चेक करने पर उसे कुछ डरावना दिखता है जिससे वो बेहद डर जाती है। फिर आकर शक होने पर वो हैना की बॉडी को चेक करती है जिस पर जितनी जगह कटा था वो सब हील हो चुके थे। ये देखकर वो शॉक रह जाती है और सिक्योरिटी कैमरा की वीडियोस चेक करती है तो उसे कोई साया नजर आता है जिसे वो लिसा को दिखाती है, जो ये कहकर डाल देती है कि किसी चीज की परछाई होगी। और मेगन के पास नशीली दवाओं को देखकर उसी का असर है ये कहकर दवा न लेने की राय देकर चली जाती है। बाहर निकलते ही उसे भी कुछ आवाज सुनाई देती है तो लिसा उसे चेक करने जाती है जहाँ वो डेव को मरा हुआ पाती है। डेव की बॉडी के पास जिंदा हैना को देखकर डर से ऊपर छत की ओर भागती है जहाँ हैना उसका पीछा करते करते पहुँच जाती है और फिर डेव की ही तरह हैना लिसा को मार डालती है। इधर मेगन को सायरन की आवाज सुनाई देती है जिसके बाद वो नीचे इंटेक से बॉडी रिसीव करने जाती है। एंडी फिर से बॉडी डिलीवर करने आता है तो मेगन उसे हैना की बॉडी के हील होने का वाकया उसे बताकर हैना के शव को दिखाती है। और एंडी मेगन को पूछता है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम यहाँ पर नाइट शिफ्ट कर रही हो, तुम्हारे साथ कुछ तो ऐसा हुआ होगा। और इतना कहकर अपनी जिंदगी के इंसिडेंट को बताने लगता है और फिर चला जाता है। नीचे जाकर वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है जहाँ उसे गाड़ी निकालने में कुछ दिक्कत होती है और वो गाड़ी के बाहर आकर देखता है तो हैना उस पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ मेगन फिर से कैमरा चेक करती है तो उसे लिफ्ट में हैना की बॉडी एंडी का पीछा करते हुए दिखती है और मेगन उसे बचाने जाती है पर देर हो चुकी थी क्योंकि वो मर चुका था। और मेगन को एंड्रू कॉल करके बताता है कि नकाबपोश आदमी पुलिस हिरासत से भाग गया है और वो वापस वहीं आता होगा। तभी नकाबपोश आदमी मेगन को पकड़कर अंदर ले जाता है और गन पॉइंट पर लेकर हैना के शव को निकाल लेता है और पूछता है क्या तुमने कुछ देखा। तो मेगन कहती है हाँ, इसके घाव और मुझे तुम पर भरोसा है। तो वो बताता है कि ये लोगों को मारकर अपने घाव भर दी है। चर्च के प्रीस्ट ने कहा इसे भूल जाओ, पर कैसे, ये मेरी बेटी है, इसके अंदर एक शैतान है। धीरे धीरे इसने इसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया। चर्च के प्रीस्ट को और भी 4 लोगों को इस शैतान ने मार डाला। मेगन पूछती है कि क्या आंखों का कलर तभी बदला। वो कहते हैं हाँ, ये इसकी बढ़ती ताकत की निशानी है, इसे जलाना जरूरी है। और ये दोनों हैना के शव को जलाने के लिए मशीन सेट कर देते हैं। पर अचानक हैना जाग जाती है और इस आदमी को अपनी तरफ खींचने लगती है और बाहर आ जाती है। ये दोनों हैना पर हमला करते हैं और हैना इस आदमी को मशीन में डालकर जला देती है। इसके बाद हैना मेगन के पीछे पड़ जाती है। मेगन की हालत खराब होने लगती है क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मेगन की हालत खराब देख हैना उस पर हमला करती है और मेगन बेहोश हो जाती है। इस बीच नीचे पार्किंग में एंड्रू आता है और मेगन को कॉल करता है पर मेगन का मोबाइल वहीं पड़ा देख वो गेट खुला होने के कारण अंदर पहुंच जाता है। तभी उसे एक गार्ड आता दिखता है। वो गार्ड को बताता है कि वो एंड्रू है और दोनों मुर्दा घर में पहुंचते हैं क्योंकि वहाँ पर शोर हो रहा होता है। हैना ने मेगन को बेहोशी की हालत में अपनी जगह मुर्दा घर में लिटाकर गेट बंद कर दिया होता है। होश आने पर मेगन ऐसे तैसे बाहर आती है जिसके शोर से ये दोनों यहाँ पहुँचते हैं और मेगन इन दोनों को यहाँ से भागने को कहती है। तभी दीवार पर हैना दिखती है और ये लोग भागने लगते हैं पर हैना गार्ड को मार डालती है। फिर उसके बाद एंड्रू पर भी हमला कर देती है। मेगन एंड्रू को बचाने की कोशिश करती है और हिम्मत करके हैना पर गोलियों से वार कर देती है। इसके बाद हैना बेहोश हो जाती है और एंड्रू वहीं गिर जाता है। मेगन एंड्रू की हेल्प करती है और कहती है कि जाओ जल्दी हेल्प लेकर आओ। एंड्रू हेल्प लेने जाता है और मेगन हैना की बॉडी को जलाने इंसिनरेटर रूम की ओर ले जाती है और मशीन में डालकर जलाने लगती है। पर हैना जाग जाती है और मेगन को अपनी ओर खींचने लगती है। बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो ऐसा नहीं कर पाती और मेगन उसे मशीन में डाल के जलाकर खत्म कर देती है। और हर बार की तरह बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो कैसा लगा इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। ये 4000 के मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपकी। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक